कौन कब पसंद है, कौन नापसंद, ये सब तो बढ़ती उम्र के अनुभव होते हैं, लेकिन एक बच्चे के लिए उसका असली हीरो उसका पिता ही होता है। शुरुआत में ये ख्वाहिश हम सबके मन में होती है कि मुझे अपने पापा जैसा बनना है। हालांकि जब अनुभव बदलते हैं तो ख्वाहिशें भी बदल जाती हैं। खैर, आप इनसे मिलिए, हो सकता है कि आप में से कई लोग इन्हें पहचानते हों। जो नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये हैं अमय कुमार पांडे। इनका सपना भी कुछ ऐसा ही हुआ करता था। वे भी अपने पापा की तरह ही पुलिस बनना और वर्दी पहनना चाहते थे। इस बारे में जब अमय ने अपने पिता से बात की तो उन्होंने सलाह देते हुए कहा कि पुलिस में ना जाकर भारतीय सेना ज्वाइन करो और देश का नाम रोशन करो। आज सितारे यूपी के में हम बात करने जा रहे हैं जौनपुर के रहने वाले अमय कुमार पांडे की, जिनके आइडल हैं उनके पापा और सपोर्ट सिस्टम है उनकी मम्मी। जौनपुर के सुविधा कला क्षेत्र के रहने वाले अमय बचपन से ही अधिकारी बनने का सपना लेकर बड़े हुए हैं। वे अपने पिता को अपना आदर्श मानते हैं। बचपन से ही उन्होंने अपने पिता को वर्दी पहने हुए देखा है, इसलिए वर्दी से उनका एक अलग ही लगाव है। उनके पिता अखिलेश चंद्र पांडे इन दिनों उन्नाव जनपद में पुलिस निरीक्षक के पद पर पोस्टेड हैं और उनकी मां घर पर रहकर ही बच्चों को सपोर्ट करती हैं। अमय अभी महज 18 साल के हैं। बेहद कम उम्र में ही उन्होंने 2023 में एनडीए यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा दी और उसे पास भी कर लिया। इस वर्ष एनडीए 2023 की परीक्षा के परिणाम में अमय ने 164वीं रैंक हासिल की है। ऐसा करके अमय अब सेना में लेफ्टिनेंट बन गए हैं। अमय ने लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की और इसके बाद वे 2023 में नेशनल डिफेंस एकेडमी की परीक्षा की तैयारी में जुट गए। पिछले साल सितंबर में उन्होंने इसकी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी दिया था और अब आखिरकार उनका चयन हो गया है। अमय ने इसके लिए कोचिंग भी ली, जहां उन्हें काफ़ी एकेडमिक सपोर्ट मिला। परीक्षा पास करने के बाद अमय ने आर्मी का चयन किया। अब 3 साल की ट्रेनिंग के बाद वह लेफ्टिनेंट बन जाएंगे। अमय बताते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी कम उम्र में लोगों को भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में क्लास 1 रैंक का अधिकारी बनने का मौका देती है। वे कहते हैं कि युवाओं को इसका लाभ उठाना चाहिए। कड़ी मेहनत और लगन के साथ तैयारी कर वे भी इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। खैर, अगर बात करें एनडीए की तो संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी हर साल 2 बार राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी और नौसेना अकेडमी के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करता है। एनडीए चयन प्रक्रिया एक कठिन कंपटीशन है। इसमें एसएसबी द्वारा एक लिखित परीक्षा और एक साक्षात्कार शामिल है, ये देखने के लिए कि क्या वे सशस्त्र बलों में प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त हैं। उम्मीदवारों की शारीरिक फिटनेस, बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा एक संपूर्ण चिकित्सा परीक्षण भी होता है, जो ये सुनिश्चित करता है कि उम्मीदवार सशस्त्र बलों में ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी स्वास्थ्य मानकों को पूरा करते हैं। एनडीए परीक्षा के 2 चरण होते हैं। सबसे पहला लिखित परीक्षा और दूसरा है साक्षात्कार दौर यानी कि एसएसबी टेस्ट। लिखित परीक्षा में 150 मिनट के 2 पेपर होते हैं। गणित यानी कि मैथ्स 300 अंक का और सामान्य योग्यता परीक्षण 600 अंक का। एसएसबी साक्षात्कार के भी 2 चरण होते हैं और इसमें 900 अंक होते हैं। जो कैंडिडेट्स फेज़ 1 को पास करते हैं वे ही फेज़ 2 की परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। एसएसबी साक्षात्कार दौर में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अधिकारियों द्वारा मेडिकल चेकअप किया जाता है। ये एनडीए चयन प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है और चयनित उम्मीदवारों को सैन्य अस्पताल में उपस्थित होना होता है। आखिरी सिलेक्शन तीनों राउंड में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर किया जाता है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।